बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तौकीर अहमद हूँ। आज बेहतरीन और सिंपल तरीके से आपको बर्फ़ी बनाकर दिखाऊंगा, वो भी किसी दूध या खोए की नहीं। आज हम टक बिस्किट से जो है वो बर्फ़ी तैयार करेंगे। बिल्कुल आपने सही सुना है, टक बिस्किट से हम आज बड़ी बेहतरीन सी जो बर्फ़ी है वो तैयार करेंगे बड़े आसान तरीके से। तो चलिए सबसे पहले अपनी रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। ये मैंने तकरीबन 4 पैकेट लिए हैं टक बिस्किट के। इनको सबसे पहले आपने ग्राइंड कर लेना है और इनका दरदरा सा सूजी की तरह का आपने जो है वो कर लेना है, इसका आटा बना लेना है। तो इसको आपने ग्राइंड करके इस तरह से कर लेना है, बिल्कुल इसका मैदा भी नहीं बनाना, दरदरा सा सूजी की तरह का इसका आपने बना लेना है। आपने आज से पहले दूध की, खोए की, बेसन, सूजी, आटे की बर्फ़ियाँ खाई होंगी, लेकिन ये मुनफरिद रेसिपी है। घर में कुछ भी ना हो तो इसके ज़रिए आप बेहतरीन सी बर्फ़ी इंशाल्लाह तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले अब हमने जो ये बिस्किट का हमने चूरा बनाया है, इसको हमने भूनना है, थोड़ा सा फ्राई करना है। उसके लिए फ्राइंग पैन रखा हुआ है। इसमें आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल भी कर सकते हैं, देसी घी भी कर सकते हैं। मैं इसमें मक्खन इस्तेमाल कर रहा हूँ, तकरीबन 50 ग्राम के करीब मैंने मक्खन इसमें डाल दिया है। जब मक्खन इस तरह से मेल्ट हो जाए तो आपने इसको लो फ्लेम के ऊपर ही फ्राई करना है, इस चूरे को इस तरह से। इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, जब तक इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन ना हो जाए और इसके अंदर भुनाई का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। इसको यूँ आपने मिक्स करते रहना है चम्मच की मदद से या स्पैचुला की मदद से। इसको इस तरह से मिक्स करते करते आपने भूनते रहना है हल्के फ्लेम के ऊपर। ये आप देखें, आपने इसको इतना ही भूनना है। ये देखें नीचे से ये इस तरह ब्राउन ब्राउन नज़र आने लग पड़े, इस तरह से, ये देखिए। तो इसको आपने इतना ही भूनना है। फ्लेम को बंद कर देता हूँ। इसको दोबारा से आपने उसी ट्रे के अंदर निकाल देना है और इसको रख देना है एक तरफ। अब हमने इसके लिए शीरा तैयार करना है। तो ये कढ़ाई मैंने चूल्हे के ऊपर चढ़ा ली है। इसके अंदर 1 कप जो है वो मेजर करके चीनी का डाल रहा हूँ, क्योंकि ये बिस्किट जो हैं ये टक बिस्किट थे, बिल्कुल फीके होते हैं नमकीन से। अगर आप कोई मीठे बिस्किट इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये कप आधा कर लें या अपने हिसाब से इसको आप एडजस्ट कर लें। इस 1 कप चीनी के अंदर आधा कप मैं पानी का डाल रहा हूँ और इसका शीरा बना लेना। दूसरी तरफ हमने आधा किलो के करीब इस तरह से दूध ले लेना है और इसके अंदर आपने इस तरह से आधा जो है ये कटोरा है, तकरीबन ये आधे कप के बराबर कटोरा है, और उसका भी आधा ये खुश्क दूध है, वो इसके अंदर ऐड कर देना है, मिल्क पाउडर। और इनको अच्छी तरह से मिक्स करके आपने एक तरफ रख लेना है पहले ही। ये आप देखिए, जब इस तरह से गाढ़ा सा शीरा तैयार हो जाए, चीनी इसके अंदर बिल्कुल मेल्ट हो जाए, तो जो दूध रखा हुआ था तैयार करके वो भी इसके अंदर डाल देना है और इसको दोबारा से हमने पकाना है थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर अब हमारे दूध को भी पकते हुए तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं। तो अब इसके अंदर वो जो चूरा तैयार करके रखा था टक बिस्किट का, वो इसके अंदर ऐड कर देना। अब इसको अच्छी तरह से पकाते पकाते हमने ये दूध को खुश्क करना है। फ्लेम जो है वो मीडियम है, तो इसी फ्लेम के ऊपर हल्का हल्का इसको हिलाते हिलाते आपने मिक्स करना है इस तरह से। ये आप देख सकते हैं कि तकरीबन 3-4 मिनट इस तरह से पकाने के बाद किस तरह से सारा लिक्विड जो है वो खुश्क हो गया। तो ये मेरे पास 4 मगज़ हैं, ये डाल देता हूँ। कोई भी आपको जो पसंद है वो ड्राई फ्रूट आप इसमें डाल सकते हैं। इसको दोबारा से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है, बड़ी बेहतरीन चीज़ तैयार हो रही है। इसको ज़रूर ट्राई करें घर में। ये आप देख सकते हैं कि ये पैन को बिल्कुल जो है ये छोड़ चुकी है कढ़ाई को। तो इस मुकाम पे फ्लेम बंद कर देना है। जो भी सांचा या ट्रे जो भी आपने लेनी है इसको सेट करने के लिए, उसको पहले से ग्रीस कर लिया है। और कुछ मेरे पास यूँ कटे हुए बादाम हैं, इनको यहाँ इसके ऊपर मैंने छिड़क देना है इस तरह से। अच्छी तरह से काजू पिस्ता जो भी आप लगाना चाहते हैं वो यहाँ पर लगाकर इसके ऊपर हमने अपना ये जो मिक्सचर है ये निकाल देना है। ये देखिए इस तरह से। इस तरह से निकाल के इसको सारे के अंदर हमने सेट कर लेना है फैला के। इसको
इस तरह से सेट कर लेने के बाद इसको प्लेन करने के लिए एक इस तरह से प्लास्टिक इसके ऊपर रखेंगे और हाथ की मदद से इसको बड़े अच्छे से हमने सेट कर लेना। तो देखा आपने कितनी आसानी से ये बर्फ़ी जो है तैयार हो रही है, बिल्कुल कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको और बड़ी आसानी से ये मेहमानों के बैठे बैठे तैयार भी हो जाएगी, बग़ैर किसी खोए के, बग़ैर किसी दूध के। ये देखिए, अब इसको आपने रख देना है, तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको छोड़ देना है। उसके बाद ये सेट हो जाएगी तो इसकी कटाई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है। जो हमने अपनी टक बर्फ़ी जो है वो रखी थी बना के, वो बड़े अच्छे से अब सेट हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। तो इसको अब निकाल लेते हैं बाहर। उसके लिए पहले कोई भी ट्रे या कोई भी चीज़ इस तरह से रखेंगे और इसको यूँ पलट देंगे। अब ये देखिए, माशाल्लाह से बर्फ़ी हमारी तैयार है। ये टक बिस्किट की बर्फ़ी है, ये कोई भी यकीन नहीं करेगा जब आप बनाकर उसको खिलाएंगे। तो अब सबसे पहले तो इसकी कटाई करते हैं और फिर इसको टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको काटने से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितनी जो है वो सॉफ्ट और बेहतरीन बर्फ़ी हमारी तैयार हो चुकी है। आप इसको हलवा भी कह सकते हैं, बर्फ़ी भी कह सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितने बेहतरीन इसके पीसीज हमने काट लिए हैं। अब एक पीस आपको उठाकर दिखाते हैं कि ये कैसा तैयार हुआ है। बिल्कुल कलाकंद टाइप ये बर्फ़ी हमारी तैयार हुई है। ये देखिए, बड़ी बेहतरीन, बड़ी सॉफ्ट सी ये बर्फ़ी तैयार हुई है। ये देखिए, आपको एक पीस जो है वो तोड़ के दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, क्या आप यकीन करेंगे कि ये टक बिस्किट से हमने बर्फ़ी तैयार कर दी है। तो इसको अब टेस्ट करते हैं कि ये टेस्ट में कैसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आउट क्लास, नंबर 1 है। इसको ज़रूर तैयार करें, बड़ी महदूद सी चीज़ों के साथ तैयार हो जाती है और बिल्कुल इसका टेस्ट जैसे कलाकंद होती है ना, उस तरह का इसका टेस्ट है। तो मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कर दिया करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।